हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम बातचीत करेंगे यूजीसी एनटीए नेट के हिंदी प्रश्न पत्र पर, जिसमें कि हमने दिसंबर 2019 के हुए प्रश्न पत्र के पार्ट 1 को अपलोड कर दिया था। उसी के आगे हम पार्ट 2 पर आज बातचीत करेंगे और जो अगले प्रश्न हैं उन पर चर्चा करेंगे कि किस तरीके से दिसंबर 2019 में प्रश्न पूछे गए थे। जिसके तहत पहला जो प्रश्न पत्र है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। एक तरफ काव्य पंक्तियाँ दी गई हैं, दूसरे तरफ रचनाकारों का नाम दिया गया है। रचनाकारों में हैं कड़हप्पा, सरहप्पा, जगनिक, विद्यापति, रैदास। और पंक्तियाँ हैं पंडिय सयल सत बखाड़ई देहई बुद्ध बसंत रजाड़ई 12 बरिस ले कुकर जिए और 13 ले जिए सियार बड़ कौशल तुअ राधे किनल कन्हाई लोचन आधे जाति ओछा पाति ओछा ओछा जन्म हमारा। तो इसमें हमें मिलान करना है। तो सबसे पहले मिलान करते समय प्रश्नों को यही ध्यान में रखना चाहिए कि जो सबसे पहले आता हो उसे हम मिलाते हैं। तो 12 बरिस ले कुकर जिए और 13 ले जिए सियार, इसको मैं मिला रहा हूँ कि ये विकल्प है, थोड़ा सा उस पर भी हम टैली करें। तो बी का जो तीसरा है हम ऑप्शन में देख लेते हैं। एक ही ऑप्शन है, जो ऑप्शन 1 है उसमें आपको बी का तीसरा यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। इसका मतलब है कि अन्य का उत्तर भी आपको आसानी से मिल जाएगा। यानी कि 12 बरिस ले कुकर जिए का जगनिक हो गया और पंडी सयल का हो गया सरहप्पा। बड़ा कौशल तू राधे निकल कन्हाई लोचन आधे, ये विद्यापति की पंक्तियाँ हो गई। और जाति ओछा पाति ओछा ओछा जन्म हमारा, ये रैदास का हो गया। ठीक है, इस तरीके से इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा। अगले प्रश्न पर बात करें तो अगला प्रश्न है, इसको भी मिलाना ही है। एक तरफ दिया गया है निम्नलिखित क्रांतिकारी कविताओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। अच्छा, कविताएं तो हैं लेकिन कैसी कविताएं हैं? क्रांतिकारी कविताएं हैं। देख रहे हैं पहले के जब प्रश्न पूछे जाते थे तो सामान्य तौर पर कविताएं लिख दिया जाता था, लेकिन अब कविताओं की भी कैटेगरी बना दी गई है। तो क्रांतिकारी कविताएं एक तरफ दी गई हैं और दूसरी तरफ रचनाकारों का नाम है। रचनाकारों में है राम नरेश त्रिपाठी, माखनलाल चतुर्वेदी, जयशंकर प्रसाद, बालकृष्ण शर्मा नवीन, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो आप इन सबको अपने दिमाग में फिक्स कर लीजिए। कविताएं हैं वीरों का कैसा हो बसंत, कैदी और कोकिला, जवानी, हिमाद्री तुंग श्रृंग से। ठीक है, तो इसमें लगभग सभी उत्तर आ रहे होंगे आप सभी को। मिलाते हैं, हिमाद्री तुंग श्रृंग से हो गया जयशंकर प्रसाद का, यानी कि डी का तीसरा ऑप्शन सही है। वीरों का कैसा हो बसंत, ये सुभद्रा कुमारी चौहान, यानी कि ए का वी। तो आप देख रहे हैं कि एक ऑप्शन है, मात्र ऑप्शन नंबर 3 जो है उसमें ये आंसर सही दिखाई पड़ रहा है। ए का 3 हो गया, डी का 4, अब बी का 2 है और सी का डी का 3 था यहाँ पे और सी का 4 है। ठीक है, इसको एक बार चेक कर लेते हैं। और वीरों का कैसा हो बसंत, सुभद्रा कुमारी चौहान, कैदी और कोकिला, ये होगा माखनलाल चतुर्वेदी, हिमाद्री तुंग श्रृंग से जयशंकर प्रसाद, जवानी नाम का जो काव्य है इसको क्लियर कर लेते हैं। जवानी नाम का जो काव्य है ये है बालकृष्ण शर्मा नवीन का। ठीक, तो इस तरीके से इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न पर बात करें तो अगला प्रश्न जो दिया गया है, निम्नलिखित मिथकी कविताओं को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। एक तरफ मिथकी कविताएं दी गई हैं, दूसरी तरफ कवियों का नाम दिया गया है। कवियों में हैं कुंवर नारायण, धर्मवीर भारती, नरेश मेहता, मैथिली शरण गुप्त, नरेंद्र शर्मा। ठीक है, और कविताओं में है प्रमथु गाथा, जय भारत, आत्मजयी, संशय की एक रात। तो जो सबसे पहले आ रहा है हम उसे मिलाते हैं। जैसे मैंने मिलाया, आत्मजयी कुंवर नारायण का है, सी का 1 ऑप्शन सही हो रहा है। तो एक बार इसको हम थोड़ा सा ऑप्शंस में भी देख लेते हैं कि सी का जो 1 है कहाँ पर सही हो रहा है। सी का जो ऑप्शन 1 है विकल्प नंबर 1 में ही सही हो रहा है, सी का 1। फिर इसके बाद प्रमथु गाथा जो है वो है धर्मवीर भारती का, संशय की एक रात नरेश मेहता की। ठीक है, और जय भारत जो रचना है मैं
मिलान करने वाला ही है और पंक्तियाँ दी गई हैं, एक तरफ पंक्तियाँ हैं, दूसरी तरफ रचनाकार हैं। रचनाकारों में नाम दिया गया है देव, पद्माकर, ठाकुर, प्रताप शाही, भिखारी दास। ठीक है, और पंक्तियाँ हैं कौन परी यह बानी, अरि नित निर्भरी, गगरी ढरकावे। दूसरी पंक्ति है गुलगुली गिल मैं गलीचा हूँ, गुनी जन है चांदनी है, चिक है चिरागन की माला है। तीसरी पंक्ति है सेवर सिपाही हम उन राजपूतन के, दान युद्ध जुर्बे में ने कुजे न मूर्खे। चौथी पंक्ति है अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। तो कई बार परीक्षाओं में ये सारी पंक्तियाँ स्वतंत्र रूप से पूछ ली जाती हैं, लेकिन यहाँ पर मिलान करना है। जो चौथा ऑप्शन जो डी दिया गया है अभिधा उत्तम काव्य है, ये तो कई बार खुद स्वतंत्र रूप में परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है। तो इसका जो सही जवाब है ये है देव। तो हम देखते हैं कि डी का एक किस ऑप्शन में सही हो रहा है। डी का जो एक है ऑप्शन नंबर 2 में यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सही हो रहा है। इसका मतलब है कि डी का एक हम लोग ने मिला लिया। अब ए का जो है वो ऑप्शन नंबर 4 सही हो रहा है, यानी कि एक ऑप्शन मिलने के बाद आप सारे ऑप्शनों को मिला लेंगे। ए का 4 सही हो रहा है, मतलब कि कौन परी यह बानी अरि, नित नीर भरी गगरी ढरकावे, ये हो गया प्रताप शाही का। इसके बाद हम देख लेते हैं जो दूसरा ऑप्शन है बी का 2। बी का 2 है गुलगुली गिल मैं गलीचा है, गुणीजन है चांदनी है, चिक है चिरागन की माला है। ये है पद्माकर की। में ही अंतर रहा है। तो इस तरीके से आपका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है ये भी मिलान करने वाला है और ये प्रश्न अंधायुग पर ही आधारित है। अंधायुग के निम्नलिखित संवादों को उनके पात्रों के साथ सुमेलित कीजिए कि कौन संवाद किसने कहा है। एक तरफ पात्रों का नाम है जिसमें वृद्ध याचक है, युयुत्सु है, धृतराष्ट्र है, अश्वत्थामा है। दूसरी तरफ पंक्तियाँ दी गई हैं बध मेरे लिए नहीं रही नीति, वह है अब मेरे लिए मनोग्रंथि। ठीक है। दूसरी पंक्ति है आज इस पराजय की वेला में सिद्ध हुआ, झूठी थी सारी अनिवार्यता भविष्य की। तीसरी पंक्ति है अंतिम परिणत में दोनों जर्जर करते हैं, पक्ष चाहे सत्य का हो अथवा असत्य का। चौथी पंक्ति है गूंगों के सिवा आज और कौन बोलेगा मेरी जय। तो इन विकल्पों में हमें सही आंसर बताना है कि कौन सा आंसर आपका सही है। ठीक है, तो पहले हम मिलान करते हैं कि हमें कौन इसमें आ रहा है। तो इसमें हम देखते हैं कि जो ऑप्शन नंबर ए का है कि वध मेरे लिए नहीं रही नीति, वह है अब मेरे लिए मनोग्रंथि। इसका जो सही जवाब है अश्वत्थामा ने इस पंक्ति को कहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ए का आईवी किस में सही हो रहा है। ए का जो आईवी सही हो रहा है विकल्प नंबर 3 में सही हो रहा है। इसका मतलब कि पहले ए का आईवी बी का 1 होगा। बी का हम देख लेते हैं 1 कि झूठी थी सारी अनिवार्यता भविष्य की। तो इसको किसने कहा है? इसको कहा है वृद्ध याचक ने। ठीक है, वृद्ध याचक ने इस पंक्ति को कहा है, यानी कि बी का 1 हो गया। सी का 2 इसमें आंसर सही होगा। सी का 2 हो रहा है कि अंतिम परिणत में दोनों जर्जर करते हैं, पक्ष चाहे सत्य का हो अथवा असत्य का। ये कहा है युयुत्सु ने। और डी ऑप्शन जो है इसका जो आंसर होगा, इसे हम विकल्प के आधार पर ही इसको मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। डी का होगा 3 कि गूंगों के सिवा आज और कौन बोलेगा मेरी जय। ठीक है, तो धृतराष्ट्र। तो इस तरीके से जो पंक्तियाँ मिलान की गई तो सही जवाब आपका आया है ऑप्शन नंबर 3, विकल्प सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, मिलान वाली पंक्तियों को थोड़ा सा समय लगाकर देखना पड़ रहा है और इसको बताना भी मुश्किल है इस तरीके से पीडीएफ के थ्रू। ठीक है, फिर भी आप सुन के याद कर सकते हैं कि किसकी पंक्ति कौन है, और कई बार यही याद करना परीक्षाओं में आपको लाभ पहुंचा देता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित उपन्यासों को उनसे संबद्ध पात्रों के साथ सुमेलित कीजिए। एक तरफ उपन्यास दिए गए हैं, दूसरी तरफ पात्रों का नाम दिया गया है। उपन्यासों में है तमस, राग दरबारी, महाभोज, झूठा सच। और
पात्रों में हैं सुकुल बाबू, शेखर, रिचर्ड्स, रंगनाथ, तारा। ठीक है, तो हमें बताना है कि कौन किससे जुड़ा हुआ है। तो देखिए हमको आ रहा है कि राग दरबारी का संबंध रंगनाथ से है, यानी कि बी का आईवी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। एक बार देख लेते हैं बी का आईवी किस में दिया हुआ है, फिर हम तुरंत 3 में बी का आईवी दिया है, इस तरीके से इसका सही जवाब तो होगा ही। बाकी हम अन्य पात्रों को भी देख लेते हैं। ए का तीसरा होगा, सी का पहला और डी का पाँचवा। ठीक, तो 1 मिनट मिला लेते हैं। राग दरबारी, रंगनाथ, तारा, तमस। तारा जो है तमस की नहीं है बल्कि झूठा सच की है। ठीक, तारा झूठा सच, तमस जो है उसका रिचर्ड्स है, और महाभोज शुक्ल बाबू। तो इस तरीके से आप आंसर को मिला सकते हैं। तो इसका जो सही जवाब यहाँ पर हुआ कि इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, ये भी मिलान करने वाला है। एक तरफ दलित आत्मकथाओं का नाम दिया गया है, दूसरे तरफ रचनाकारों का नाम दिया गया है, बल्कि आत्मकथाएं ही हैं। आत्मकथाओं में हादसे, मुड़ मुड़ कर देखता हूँ, शिकंजे का दर्द, जूठन। तो रचनाकारों को मिलाना है, तो जूठन का है ओम प्रकाश वाल्मीकि, हादसे रमणिका गुप्ता, मुड़ मुड़ कर देखता हूँ राजेंद्र यादव, शिकंजे का दर्द सुशीला टाक भौरे। ठीक है, तो इस तरीके से इसका तो सीधे सीधे आंसर आपको मिल गया। विकल्प में देख लेते हैं, सी का 1 किस में सही है, सी का 1, तो ऑप्शन नंबर 3 में सही हो रहा है। बाकी मैंने सही सही बता दिया है कौन किससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है ये भी मिलान करना है। ग्रंथों का नाम दिया गया है, आलोचनात्मक ग्रंथों का नाम, और लेखकों के साथ इसको मिलाना है। तो लगभग आपको आंसर दिमाग में बैठ गया होगा कि किसका है। दूसरे तरफ आलोचकों का नाम दिया है, नामवर सिंह, मुक्तिबोध, नेमीचंद्र जैन, शिवदान सिंह चौहान, रामविलास शर्मा। तो प्रेमचंद और उनका युग, रामविलास शर्मा, इतिहास और आलोचना, नामवर सिंह, अधूरे साक्षात्कार, नेमीचंद्र जैन, कामायनी एक पुनर्विचार, मुक्तिबोध। ठीक है, तो इस तरीके से इसका सही जवाब जो होगा देख लेते हैं एक बार। ए का 2 किस में दिया हुआ है, ए का जो 2 है बहुत ही ईजी प्रश्न पूछ लिया गया है। इस तरीके के अगर प्रश्न आएंगे तो आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। इस तरीके से इसका जो सही जवाब होगा ए होगा। ठीक है, अगला जो प्रश्न पूछा गया है, ये पंक्तियाँ पूछी गई हैं। इस तरीके के प्रश्न ही थोड़े से कठिन हो जाते हैं। साधारणीकरण के संदर्भ में पूछा जा रहा है प्रश्न। साधारणीकरण की निम्नलिखित स्थापनाओं को उनके प्रतिपादकों से सुमेलित कीजिए। एक तरफ जो प्रतिपादक है उनका नाम दिया है, रामचंद्र शुक्ल, अज्ञेय, जयशंकर प्रसाद, नगेंद्र, गुलाब राय। दूसरी तरफ पंक्तियाँ दी गई हैं, उनको हमें मिलाना है कि कौन किससे मिल रही है। ठीक है, तो एक बार हम चेक कर लेते हैं कि कौन सी पंक्तियाँ हैं और किससे मिल रहा है। इसका सही जवाब क्या हो सकता है। पंक्तियाँ मैं पढ़ रहा हूँ। ऑप्शन ए है, रसास्वाद में वासनात्मक तथा स्थिर मनोवृत्तियाँ जिनके द्वारा चरित्र की सृष्टि होती है, साधारणीकरण के द्वारा आनंदमय बना दी जाती हैं, इसलिए यह वासना का संशोधन करके उनका साधारणीकरण करता है। ठीक है, तो ये बात कही है जयशंकर प्रसाद ने। अच्छा, कवि भावना का साधारणीकरण मानना मनोविज्ञान के अधिक अनुकूल है। इस बात को कहा है नगेंद्र ने। अगला जो है कि लोक हृदय की यह सामान्य अंतर्भूमि परख कर हमारे यहाँ साधारणीकरण सिद्धांत की प्रतिष्ठा की गई है। यह सामान्य अंतर्भूमि कल्पित या कृत्रिम नहीं है। इस बात को कहा है रामचंद्र शुक्ल ने। ऑप्शन डी है, जब चमत्कारिक अर्थ मर जाता है तब वह शब्द की रागोत्तेजक शक्ति भी क्षीण हो जाती है, उस अर्थ की प्रतिपत्ति करता है जिससे पुनः रागात्मक संबंध स्थापित हों। साधारणीकरण का यही अर्थ है। इस बात को कहा है अज्ञेय ने। ठीक है, तो उम्मीद है कि जिन पंक्तियों को मैंने पढ़ा और उन पंक्तियों
से संबंधित आलोचकों के नामों को मैंने बताया, आपके दिमाग में बैठ गए हुए। इस तरीके से इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा इसका। अगला जो प्रश्न है, विचारधाराओं का नाम दिया है और पूछा जा रहा है कि उनसे संबद्ध लेखकों के से सुमेलित कीजिए। एक तरफ विचारधाराएं हैं, दूसरी तरफ लेखकों के नाम हैं। तो इसमें हमें पता करना है कि एक मार्क्सवाद, अस्तित्ववाद, मनोविश्लेषणवाद, उत्तराधुनिकता विचारधाराएं हैं। दूसरी तरफ लेखकों का नाम दिया गया है काफ्का, एंगेल्स, रोला बार्थ, यूंग, कालरीज। ठीक है, तो हम मिलान करते हैं कि यूंग का जो संबंध है मनोविश्लेषणवाद से है। जवाब 1 हो जाएगा और बाकी को आपको मिलान कर लेना है। तो सी का आईबी हो गया। अब ए का हम देख लेते हैं। ए का दिया ऑप्शन नंबर 2 मार्क्सवाद एंगल से संबंधित है। अस्तित्ववाद का संबंध काफ्का से है, ठीक, और उत्तराधुनिकता का संबंध है रोला बार्थ से। तो इस तरीके से समझ गए होंगे कि मार्क्सवाद, अस्तित्ववाद, मनोविश्लेषणवाद और आधुनिकतावाद से कौन कौन विचारक जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न है, रचना काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम हमें बताना है। रचना काल के अनुसार सही अनुक्रम बताना है। तो कवियों का जो नाम दिया है सराहपा, पुष्पदंत, अदहमाण, लुइप्पा, ठीक है, और इन्हीं को तीनों विकल्पों में नीचे के दोहराया गया है। तो सबसे पहले देखिए कि किसका नाम आता है। इसमें सबसे पहले नाम आना चाहिए सरापा, लुइप्पा, पुष्पदंत और अदहमाण का, ठीक है। तो इस तरीके से इसका सही जवाब होगा 4। अगला जो प्रश्न दिया गया है ये भी उसी तरीके का है। कवियों के क्रम को बताना है हमें, और कवियों और रचनाओं के क्रम से संबंधित मैंने कई वीडियो बनाया है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तैयारी की दृष्टिकोण से आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा और आपकी तैयारी और मजबूती से आगे बढ़ती रहेगी। कवियों का नाम दिया है केशवदास, बिहारी, भूषण, सेनापति, ठीक है। तो इसमें हमें मिलान करना है। तो इस तरीके से इसका भी जो सही आंसर यहाँ पर होना चाहिए केशव, बिहारी, भूषण, सेनापति। तो केशव तुरंत बिहारी का नाम आना चाहिए था, लेकिन इस विकल्प में कोई ऐसा खास विकल्प हमें नहीं दिखाई पड़ रहा है जो कि सही हो, ठीक है। फिर भी इनके क्रम को आप ध्यान में रखिए। इसमें सबसे जो छोटे उम्र में है भूषण है, ठीक है। तो उसके हिसाब से भूषण देख रहे हैं कि एक जगह लास्ट कर दिया है और केशव को पहले कर दिया है। तो इस तरीके से आप इनके जन्म क्रम को थोड़ा सा और क्लियर करके रख लीजिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित काव्यकृतियों का सही अनुक्रम होगा। काव्यकृतियों का सही अनुक्रम पूछा जा रहा है प्रकाशन की दृष्टिकोण से। तो हम इसमें देखते हैं कि कौन कौन पंक्तियाँ सबसे रचनाएं सबसे पहले आ रही हैं। आंसू, जिसका प्रकाशन सन 1925 ईस्वी, पल्लव 1928, स्वप्न 1929 और साकेत 1931, यानी कि जो ऑप्शन नंबर 3 है वो सही है इसमें। अगला प्रश्न है, इनको भी बताना है उसी टाइप से, और इन काव्य कृतियों को मैंने पहले ही एक वीडियो में बता दिया है, आप जाकर उसको देख सकते हैं। और यहाँ पर प्रश्न पत्र को हल करते समय हम एक बार और इसको रिवीजन कर ले रहे हैं। विष्णुप्रिया, कुकुरमुत्ता, चाँद का मुंह टेढ़ा है, आंगन के पार द्वार, इन्हीं चारों रचनाओं को अन्य विकल्पों में भी दिया गया है घुमा फिरा कर। तो इसमें जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही है। कुकुरमुत्ता है, विष्णुप्रिया, आंगन के पार द्वार, चाँद का मुंह टेढ़ा है। अगला प्रश्न है, कि कौन सा क्रम इसमें सही होगा। हानुश, माधवी, रंग दे बसंती चोला, आलमगीर, और इन्हीं तीनों रचनाओं को, बल्कि चारों रचनाओं को अन्य विकल्पों में भी दिया गया है। तो क्रम के अनुसार सबसे पहले हानुश, माधवी, रंग दे बसंती, आलमगीर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही है। अगला जो प्रश्न है, उपन्यासों को आधार बनाकर पूछा गया है प्रकाशन काल के दृष्टिकोण से।
उपन्यासों का नाम है परीक्षा गुरु, गोदान, शेखर एक जीवनी, तमस। ठीक, अब इनको हमें बताना है। तो इसके अनुसार जो सही इसमें जवाब होगा परीक्षा गुरु। सबसे पहले आप देख रहे हैं परीक्षा गुरु दो विकल्प में सबसे पहले दिया हुआ है, लेकिन फिर रचनाओं का क्रम मतलब क्रम से नहीं है। तो सही जो इसमें जवाब है परीक्षा गुरु, गोदान, शेखर एक जीवनी और तमस, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है कहानियों के क्रम के अनुसार पूछा गया है कि कहानियाँ जो हैं दी गई हैं कि कौन क्रम के अनुसार सही हैं। परिंदे, ईदगाह, आकाशदीप उसने कहा था। ठीक है, तो इसमें जो क्रम के अनुसार दिया गया है सबसे पहले उसने कहा था आकाशदीप, ईदगाह और परिंदे। दूसरा जो ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न है प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम हमें बताना है। ठीक है, तो निबंधों का नाम दिया गया है शिरीष की याद आई, अर्धनारीश्वर, अशोक के फूल, श्रृंखला की कड़ियाँ। तो जैसे ही मैं इन निबंधों का नाम लिया आपके दिमाग में तुरंत इनके लेखकों का नाम भी आ जाना चाहिए। फिर भी हम इसको क्रम के अनुसार देखते हैं। इसका जो क्रम सही क्रम है श्रृंखला की कड़ियाँ, अशोक के फूल, अर्धनारी, रामधारी सिंह दिनकर और विद्यानिवास मिश्र की रचनाएं शामिल हैं। अगला जो प्रश्न है आचार्यों का सही अनुक्रम इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा अनुक्रम आचार्यों का सही है। रुय्यक, कुंतक, आनंदवर्धन, दंडी का नाम दिया गया है। तो इनका जो सही क्रम होगा दंडी, आनंदवर्धन, कुंतक और रुय्यक। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही होगा। अगला जो प्रश्न है निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम पूछा जा रहा है कि इसमें सही अनुक्रम कौन सा है। ग्रंथों का नाम दिया गया है एस्थेटिक्स, लिटरेरिया बायोग्राफिया, द सेक्रेड वुड, पोएटिक्स। तो आपको इनके रचनाकारों का नाम भी ध्यान में आ जाना चाहिए। पाश्चात्य काव्यशास्त्र से ये सारे रचनाएं ली गई हैं, सारे ग्रंथ लिए गए हैं। ठीक है, तो इसका जो सब सही जवाब होगा ये होगा कि पोएटिक्स, लिटरेरी या बायोग्राफिया, एस्थेटिक्स, द सेक्रेड वुड। ठीक है, और अगर कमेंट करके आप बता सकते हैं कि किनकी किनकी रचनाएं तो और बेहतर होगा। अगला जो प्रश्न है ये कथन और स्थापना से संबंधित प्रश्न आ गया, और इस तरीके के प्रश्नों को हल करना थोड़ा सा कठिन होता है, फिर भी हम इसको देखने की कोशिश कर रहे हैं। स्थापना दिया गया है कि जैसे विश्व में विश्वात्मा की अभिव्यक्ति होती है वैसे ही नाटक में रस की, क्योंकि संघर्ष की नाट्य स्थितियों में ही रसास्वादन की प्रक्रिया विकसित होती रहती है। और ऑप्शन में दिया गया कि ए सही है, आर सही है, ए आर गलत हैं, सही हैं, गलत गलत, सही गलत, इस तरीके से ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि दोनों ऑप्शन सही हैं, स्थापना भी सही है और तर्क भी सही है। इस तरीके से इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर 1 होगा। हीन प्रक्रिया है क्योंकि प्रत्येक परिवर्तन नए संशयों, सिद्धांतों और संभावनाओं को जन्म देता है। इसमें बताना है कि कौन सही है कौन गलत है। ठीक है, तो इसके आधार पर क्या है कि दोनों ऑप्शन इसके सही हैं, ए भी सही है और आर भी सही है। अगला प्रश्न है कि एक तरफ स्थापना दी गई है, दूसरी तरफ तर्क दिया गया है। दलित चिंतन और साहित्य में अभिव्यक्त मनुष्य गांधी का हरिजन ही है, क्योंकि दलित साहित्य में मुख्यतः बाबा साहब अम्बेडकर के सामाजिक राजनीतिक चिंतन को अपनाया गया है। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सही है और कौन गलत है, क्योंकि मैं बार बार इसको पढ़ूंगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा। इसमें क्या है कि जो स्थापना है वो गलत है और जो तर्क है वो सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही हो रहा है। अगला प्रश्न है कि भारतीय युग में मध्यकालीनता और आधुनिकता का द्वंद्व है, क्योंकि उस समय का भारतीय समाज संक्रमण के दौर से गुजर रहा था। तो इसे हमें बताना है कि इसमें कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो इसमें क्या है कि दोनों ऑप्शन जो हैं वो सही हैं। ठीक है, ये भी सही है, स्थापना भी सही है और तर्क भी सही है। अगला जो तर्क संबंधी प्रश्न है काव्य का सर्वस्व अलंकार है, क्योंकि केवल अलंकारों से ही कविता कामनी का आंतरिक और बाह्य सौंदर्य निखरता है। अब इसमें भी हमें बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो इस तरीके से इसमें क्या है कि दोनों जो आंसर हैं वो गलत हैं। ठीक है, आर भी गलत है और ए भी गलत है। अगला जो प्रश्न दिया गया है वो पद्यांश या गद्यांश के रूप में दिया गया है, तो उस पर हम थोड़ा सा अलग से चर्चा करेंगे।
सभी को पसंद आया होगा और पता भी चला होगा कि किस तरीके से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आगे के वीडियो में हम जून 2019 के पेपर को लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।